अवाम पर एक और महंगाई का बोझ। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 15 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल पंप्स और ऑनर्स एसोसिएशन का मुल्क भर में पंप्स बंद करने का ऐलान। फैसला पेट्रोलियम मार्जिन बढ़ाने और रोजाना कीमतों के दिफाज पर हुकूमत की मुज़ाकरात नाकाम के बाद किया गया। एसोसिएशन और वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात किसी मस्बत नतीजे पर ना पहुंच सके। हुमायूं खान का कहना है कि कीमतों का रोजाना तयन किसी सूरत कबूल नहीं। मुतालबात की मंजूरी तक पंप्स बंद रखेंगे। पेट्रोलियम की कीमतों में जिस तरह से हुकूमत इजाफा कर रही है और पूरी कौम से झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। वो ये कहते हैं कि जब जंग के हालात हैं तो उसमें हम मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर रहे हैं और आलमी मार्केट में कीमतों का बहाना बनाया, लेकिन पेट्रोलियम लेवी की मद में कौम का खून निचोड़ा है। जमाते इस्लामी का महंगाई, पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुकूमत IPP से माहिदा फौरन मनसूख करे। आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। 250 रुपये का 20 किलो थैला नहीं हुआ। अगर 15 किलो में ये 1900 या 1850 में मिल रहा है तो फिर जो हम 20 किलो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2450 पे प्राइस बनती है। तो 250 पे अगर 20 रुपये थी तो ये 2400 पे भी अभी 20 किलो के अंदर 20 रुपये के अंदर रोटी की प्राइस है। अगर उनका मुतालबा है LPG या किसी और चीज़ की वजह से तो वो एक अलग मुतालबा है, लेकिन अगर आटे की वजह से बने तो ये प्राइसेस उनकी नहीं बने। जब आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2800 रुपये थी तब रोटी 20 रुपये की थी। अब आटे की कीमत 2200 रुपये है और फिर रोटी 25 रुपये की क्यों? पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साबिक मरकजी चेयरमैन आसिम रसा कहते हैं, हुकूमत अब से गंदम दरामद करने की पॉलिसी दे। दुनिया में गंदम की कीमत बढ़ जाने पर दरामद महंगी पड़ेगी। बागों के शहर पर स्याह बादल जमकर बरस पड़े। दिन भर वक्फे से कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, शोबुर्जी, तमनाबाद, इलामा इकबाल टाउन और गुलशन रावी में बरखा रुत। घंघोर घटाओं ने मौसम को सहर अंगेज बना दिया। जौहर टाउन, शाहदरा, सगियां, नश्ता टाउन, काहना और कैंट में मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत गिर गया। महकमे मौसमियात की 24 जुलाई तक तेज बारिश की पेशगोई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। MD वासा, लाहौर, गफरान अहमद निकासी आब ऑपरेशन की मुसलसल मॉनिटरिंग करते रहे। MD वासा की मरकजी शहराओं, अंडरपासिस और नशेबी इलाकों से फौरी पानी निकालने की हिदायत। डिस्पोजल स्टेशन, जनरेटर्स और निकासी आब की मशीनरी की फराहमी भी यकीनी बनाने का हुक्म। बारिश से लेस्को का तहसीली निज़ाम मुतासर, 25 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत भी नुमाया इजाफा। तकनीकी खराबियों के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। वॉल्टन रोड, शाहदरा, गुलशन रावी, तमनाबाद, कहना समेत कई इलाके बिजली से महरूम। इमामिया कॉलोनी, गौसिया पार्क, हमजा टाउन, सूफियाबाद, घड़ी शाहू भी मुतासर हुए। पंजाब हुकूमत के मानसून बारिशों से निमटने के लिए इक़दाम मुकम्मल। सूबा भर के तमाम अजला में वासा का निज़ाम कायम किया जा चुका। 15 अजला में वासा को 272 नई मशीनें फराहम कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि अंडरग्राउंड स्टोरेज मनसूबा ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म दे दिया। मॉनसून बारिशों के पेश नज़र पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हाई अलर्ट। 43 स्मार्ट सेफ सिटीज़ से बारिशों और अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाकों की मॉनिटरिंग। सेफ सिटी के जदीद कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और किसी भी हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन 15 पर फौरी राबिता करने की अपील।
बरसात के पेश नज़र सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया का अहम फैसला, पाइपलाइंस की तब्दीली के लिए खुदाई रोक दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली खुदाई को फौरी तौर पर महफूज बनाने की हिदायत। गलियों में मौजूद खतरनाक मकामात को तरजीही बुनियादों पर बहाल करने का हुक्म। ज़िला इंतजामिया की तमाम महकमों को सड़कों के गड्ढे फौरी तौर पर भरने की हिदायत। मानसून की बारिशें और अधूरे तरक्याती काम, शहरियों के घर और दुकानें पानी में डूब गई। शहर में बारिशों ने मुकम्मल न होने वाले तरक्याती मंसूबों का पोल खोल दिया। शहरियों का कहना था कि मानसून से कबल ठेकेदार की जानिब से काम मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुश्किलात में इजाफा हुआ। इंतजामिया फौरी नोटिस ले। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स नई तनख्वाहों और पेंशन के मुंतज़िर, मगर नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सका। विफाकी और पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट में ऐलान करदा इजाफे के बावजूद सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को नई शरह के मुताबिक अदायगी का इंतजार। विफाक ने तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया था। पंजाब हुकूमत ने भी तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे का ऐलान किया। सराय के मुताबिक AG ऑफिस की जानिब से रोल न मिलने के बायस नोटिफिकेशन का इजरा ताखीर का शिकार। पंजाब असम्बली ने रवा पार्लिमानी साल के मुख्तसर तरीन इजलास का रिकॉर्ड बना लिया। ऐवान की कार्रवाई सिर्फ 5 मिनट तक जारी रह सकी। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाए गए इजलास में पैनल ऑफ चेयरमैन की हिज़्ब इख्तिलाफ की मिन्नत समाजत, कहा कि ये आपका बुलाया गया इजलास है, बात करने का पूरा मौका दूंगा। अपोजिशन का अमन व अमान, तौंसा पर दहशतगर्दों की आमद और डार फैमिली के माली मामलात पर बहस पर इसरार। ऑपोजिशन रुकन हाफिज फरहत अब्बास और पैनल ऑफ चेयरमैन के दरमियान जारी बहस में ऑपोजिशन ने कॉरम पॉइंट ऑफ कर दिया। कॉरम पूरा ना होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में बड़ी बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। 896 दरख्वास्त गुजारों को घर मिले ना जमा कराई गई रकम वापस मिल सकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 30 दिन में महकमा हाउसिंग और LDA हुकाम को तफसीली रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करने की हिदायत। अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम मकबूलियत के रिकॉर्ड बनाने लगा। नई मंजिल बनाने, घर की मरम्मत या फिर नए कमरे की तामीर के लिए 5 से 10 लाख तक बिला सूद कर्जों की फराहमी। 37,000 से जायद अफराद ने दरख्वास्तें जमा करा दी। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास बिला सूद कर्जों की फराहमी और तरक्याती मनसूबों के बारे में जायजा लिया। सूबाई वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। बलोचिस्तान के बच्चों के लिए कोटा बढ़ाने और बांग्लादेश के बच्चों के लिए भी कोटा मुख्तस करने का फैसला। मैट्रिक इम्तिहानात में टॉप करने वाले दानिश स्कूल्स की 2 बच्चियों को भी इजलास का हिस्सा बनाया गया। राना सिकंदर हयात ने मुशावरती उमूर में दोनों बच्चियों को शामिल किया और मुख्तलिफ मामलात में उनकी आरा ली। पांच मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में कायम मुकाम वाइस चांसलर्स तैनात। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मोइन को VC का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में प्रोफेसर नादिया नसीम को 3 माह के लिए इजाफी चार्ज मिल गया। फातिमा जिन्ना रावलपिंडी और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में कायम मुकाम VCs तैनात। अब्दुल हमीद, मोहम्मद खुरम, फैसल बिलाल लोधी को VCs का इजाफी चार्ज दे दिया गया। मुस्तकिल VCs की तकर्री तक इजाफी चार्जेस पर इंतजामी जिम्मेदारियां सौंपी गई। नोटिफिकेशन जारी। मेयो अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई। डॉक्टर जवाद सलमान हफीज़ की एडहॉक खिदमात वापस ले ली गई। महकमे सेहत ने नाहली और मिसकंडक्ट पर डॉक्टर जवाद सलमान को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे सेहत में मुस्तकिल भर्तियों का सिलसिला खत्म। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर मुलाजमतों का पहला इश्तिहार जारी। कॉन्ट्रैक्ट आसामियों का इश्तिहार कौमी अखबारात में शाया किया जाएगा। मुस्तकिल भर्तियों के बजाय अब कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत तकर्रियाँ होंगी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट ने नई भर्ती पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के हुक्म पर डॉक्टर शब्बीर हुसैन चौधरी को बहाल कर दिया।
डॉक्टर शबीर हुसैन चौधरी को असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी तैनात कर दिया गया। डॉक्टर शबीर हुसैन चौधरी को सरगोदा मेडिकल कॉलेज में तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सदर YTA पंजाब डॉक्टर शोएब की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग खत्म। दौरान ट्रेनिंग वसूल की गई तनख्वाह और वजीफा वापस करने की हिदायत। सुपर स्पेशलिटी रेजिडेंसी प्रोग्राम से भी फारिग। 2 साल तक पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम में दरख्वास्त देने पर पाबंदी लगा दी गई। कार्रवाई सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट करने पर की गई। नेपरा की नई पॉलिसी से CBD का अरबों रुपए का सोलर मंसूबा मुतासिर। टेंडर रोक दिया गया। सोलर नेट मीटरिंग का टैरिफ 27 रुपए से 11 रुपए फी यूनिट करने के बाद CBD का सोलर मंसूबा शदीद मुतासिर हुआ। नई पॉलिसी के बायस मंसूबे की मालियाती फिजिबिलिटी तब्दील होने पर जारी किया गया। AMD हार्टिकल्चर एजेंसी लाहौर नबील रियाज का तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी C&W डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी पॉपुलेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट तस्लीम अख्तर को AMD हार्टिकल्चर एजेंसी लगा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्रियाँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सैयद फरहाद अली शाह, अमजद परवेज़, असद बाजवा और गुलाम सरवर नहन को लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। श्री इमरान, उस्मान गनी, राशिद चीमा, मुनव्वर दोगुल, अमीर अजम मलिक, खालिद इब्न अजीज़ और अजमल खान की भी लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए सिफारिश। पंजाब बार काउंसिल का होटल्स में वकला के यूनिफॉर्म इस्तेमाल करने पर सख्त नोटिस। फैसलाबाद के एक होटल के इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस पंजाब बार काउंसिल डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन अब्बास अली चद्दड़ ने जारी किया। कहा कि होटल इंतजामिया वकला की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल फौरी रोके। होटल्स में वकला की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल गैर कानूनी है। केनाल रोड पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का क़याम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का केनाल रोड का दौरा। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के तामीराती कामों और तरक्याती मंसूबे का मुआयना किया। अफसरान ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की डेवलपमेंट और हतमी प्लान से आगाह किया। DC की रेस्टोरेंट की तामीर के दौरान इंजीनियरिंग की आला तरीन मेयार को बरकरार रखने की हिदायत। सूबाई वज़ीर खेल पंजाब की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स से मेगा इवेंट्स के हवाले से इजलास। CM पंजाब यूथ गेम्स, पाक चाइना फ्रेंडशिप गेम्स और CM पंजाब चैम्पियंस लीग की तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग। मलिक फैसल अयूब खोकर का कहना था कि CM पंजाब चैम्पियंस लीग PSL के बाद क्रिकेट का बड़ा इवेंट होगा जिसका फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में होगा।